आज है 11 जून 2023, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 1.25 लाख छात्रों ने कराया पंजीयन, 25,000 का नहीं हुआ सत्यापन। प्रदेश के 1279 कॉलेजेस के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग जारी है। स्नातक और स्नातकोत्तर की करीब 8,87,000 सीट्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया 25 मई से शुरू हुई। यूजी की प्रदेश में 7,18,159 सीट्स हैं। अभी पहले चरण में 15 दिन में 1.25 लाख विद्यार्थियों ने पंजीयन कराए, लेकिन सत्यापन की गति धीमी है। अब तक 90,813 आवेदकों का सत्यापन हुआ है। बता दें कि प्रथम चरण में स्नातक स्तर पर पंजीयन के लिए 2 दिन बचे हैं। दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए 5 दिन का समय शेष है और करीब 25,000 कम सत्यापन हुए हैं। केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए विकास तीर्थ यात्रा निकालेगा भाजयुमो। प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा निकालने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब विकास तीर्थ यात्रा निकालने जा रही है। पार्टी ने यह जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा को दी। भाजयुमो इसी माह वाहन रैली निकालेगा। रैली में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन शामिल रहेंगे। इस दौरान सभाओं का आयोजन कर केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जनता को बताई जाएंगी। इसके लिए भाजयुमो ने हर जिले में किए गए विकास कार्यों की सूची तैयार की है। मध्य प्रदेश में बनेंगे 15 फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज। भोपाल में 2 और इंदौर में 4। प्रदेश में सेतु बंधन योजना के अंतर्गत 896 करोड़ रुपए की लागत से 15 फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। 4 ओवरब्रिज इंदौर और 2 भोपाल में बनेंगे, जबकि सागर में 2 और धार, छतरपुर, विदिशा, ग्वालियर, खंडवा में 1-1 फ्लाईओवर बनाया जाएगा। भोपाल और सिवनी में 1-1 रेलवे ओवरब्रिज भी बनाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री शिवराज बोले, बहनों को 1,000 नहीं 3,000 रुपए महीना देंगे। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। 3,000 कहा है वो ही करूंगा। 3,000 मिलेंगे तो बहनों की जिंदगी बदल जाएगी। बहनों के साथ बुजुर्ग पेंशन भी 1,000 होगी। ये बातें गैरिसन ग्राउंड में आयोजित लाडली बहना योजना राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बहनों को 1,000 नहीं 3,000 रुपए महीना देंगे। 5 सालों में लाडली बहनों को लखपति बनाकर लखपति क्लब में शामिल करेंगे। पीएटी के लिए आवेदन में त्रुटि सुधार 14 जून तक होगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख समाप्त हुई, जबकि आवेदन में त्रुटि सुधार 14 जून तक किया जा सकेगा। पीएटी का आयोजन प्रदेश के 9 शहरों में 11 और 12 जुलाई को होगा। इसके लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रतलाम और नीमच में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा 2 पाली सुबह 9 से 12 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। मेरिट के आधार पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर व महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना के अंतर्गत यूजी प्रोग्राम में प्रवेश मिलेगा। 13 जून को 44 लाख किसानों को मिलेगी फसल बीमा राशि। प्रदेश के 44 लाख किसानों को 13 जून को सरकार वर्ष 2021 का 2,933 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि देगी। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर-अक्टूबर में एक बार फिर से बीमा की राशि किसानों के खाते में जमा की जाएगी। वर्ष 2022 में भी खरीफ और रबी फसल को वर्षा से क्षति पहुंची थी। उसकी बीमा राशि दिलाने की प्रक्रिया कृषि विभाग ने प्रारंभ कर दी। प्रयास यह है कि दावों को सितंबर तक अंतिम रूप दे दिया जाए, ताकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले कार्यक्रम करके राशि किसानों के खातों में अंतरित कर दी जाए। पचमढ़ी में 23 जुलाई को होगी मानसून मैराथन। 4 श्रेणियों में धावक ले सकते हैं हिस्सा। पंजीयन शुरू। पिछले 4 संस्करणों की सफलता के बाद के नए कनेक्ट अपने ब्रांड एडवेंचर्स एंड यू के तहत मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से पचमढ़ी में 23 जुलाई आज रविवार को मानसून मैराथन के 5वें संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए प्रत्येक वर्ष देश भर से धावक पचमढ़ी पहुंचते हैं। सभी रेस समय सीमा में पूर्ण करनी होंगी। इसमें प्रतिभागियों को एक टाइमिंग चिप सर्टिफिकेट, ड्राई फिट मैराथन टी शर्ट, फिनिशर्स मेडल, पोस्ट रेस रिफ्रेशमेंट और पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलेगा। पुरखौती यात्रा के साथ भाजपा ने शुरू किया चुनावी महाअभियान। पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर के नेतृत्व में भाजपा की आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा शुरू हुई। जिले के बगीचा ब्लॉक के संत गहिरा गुरु की कर्मस्थली कैलाश गुफा भगवान महादेव के पूजा पाठ से शुरू हुआ। यहां यात्रा सामरबार, पंडरापाट, सन्ना, केसरा होते हुए पत्थल गांव के लिए रवाना हुई। एमपी विधानसभा चुनाव रिजल्ट का असर दिखेगा लोकसभा पर, इसलिए पीएम मोदी के जरिए बीजेपी ने बनाई ये रणनीति। विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होना तय माना जा रहा है। ऐसी उम्मीद है कि अप्रैल 2024 के आसपास लोकसभा चुनाव होंगे। मोदी सरकार एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, जबकि विपक्ष के सभी दल मिल गए बीजेपी को सत्ता में आने से रोकेंगे। विधानसभा चुनाव का काफी असर लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की पहले शिरकत बढ़ा दी है।
मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार बोले, हनुमान भी आदिवासी था। बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर आयोजित सभा में कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने कहा कि भगवान राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। मैं तो कहता हूं कि हनुमान भी आदिवासी थे। गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनाव के समय आदिवासियों की याद आती है, जबकि कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के साथ खड़ी रहती है। आदिवासी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भाजपा को जवाब देंगे। गंगा जमुना स्कूल संचालक के कारोबार की देर रात तक चली जांच। वेयरहाउस, धर्मकांचा और हार्डवेयर दुकान सील। हिंदू छात्रा को हिजाब पहनाने और धर्मांतरण समेत कई गंभीर आरोप झेल रहे दमोह के गंगा जमुना स्कूल के संचालक इदरीश खान के परिवार के कारोबार की देर रात तक 5 विभागों ने जांच की। इसके बाद वेयरहाउस, धर्मकांचा और हार्डवेयर दुकान सील कर दी गई। बताया गया कि जीएसटी के अधिकारी वापस सागर रवाना हो गए। बता दें कि 5 अलग अलग विभागों ने स्कूल संचालक इदरीश खान और उसके परिवार के अलग अलग व्यापारिक ठिकानों पर दबिश दी और रात तक ये कार्रवाई चलती रही। उपार्जन केंद्र तय नहीं, 12 से होना है मूंग उड़द की खरीदी। अब तक पंजीयनों का सत्यापन नहीं। प्रदेश सरकार ने ग्रीष्मकालीन उड़द मूंग की उपार्जन नीति घोषणा कर दी है। इनकी बिक्री के लिए किसानों का पंजीयन हो चुका है। उपार्जन नीति के अनुसार 12 जून से ग्रीष्मकालीन उड़द मूंग की खरीदी शुरू हो जाएगी, लेकिन जमीन पर तैयारियां नदारद है। अब तक खरीदी केंद्रों का ही निर्धारण नहीं हो पाया। अफसरों का दावा है कि वो जल्द व्यवस्थाएं बहाल कर लेंगे। 12 जून को जबलपुर में प्रियंका गांधी तो कटनी में सीएम शिवराज साधु संत के साथ दिखाएंगे दमखम। आगामी 12 जून पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित बीजेपी के बड़े चेहरों के साथ साथ साधु संतों की मौजूदगी में बड़े धार्मिक कार्यों के लिए कटनी जिले की विजय राघवगढ़ में जुटेंगे। वहीं एमपी कांग्रेस की ओर से चुनावी शंखनाद करने महासचिव प्रियंका गांधी पड़ोसी जिले जबलपुर में मौजूद रहेंगी, जिसके साथ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई नेता दिखाई देंगे। किसान कल्याण महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों पर। 1 लाख से अधिक हितग्राही होंगे शामिल। राजगढ़ में आगामी 13 जून को मोहमपुरा डैम के समीप होने वाले कार्यक्रम किसान कल्याण महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। इसमें 1 लाख से अधिक हितग्राहियों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित शुक्रवार को दोपहर में पत्रकारों से रूबरू हुए और 13 जून को राजगढ़ के मोहनपुरा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में राजगढ़ जिले सहित 9 अन्य जिलों के लगभग 1 लाख से अधिक हितग्राही शामिल होंगे। राज्य सेवा परीक्षा 2020 3 वर्ष बाद अधूरा परिणाम जारी। 13% का रिजल्ट रोका। राज्य सेवा परीक्षा 2020 का अंतिम परिणाम और चयन सूची जारी कर दी गई। 27% ओबीसी आरक्षण के विचाराधीन प्रकरण के चलते मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फिलहाल अधूरा रिजल्ट ही जारी किया। राज्य सेवा में कुल 260 पद घोषित थे। फिलहाल 221 पदों के लिए चयन सूची जारी की गई। ताजा नतीजों के अनुसार ग्वालियर के अजय गुप्ता राज्य सेवा 2020 के टॉपर बने। शेष पदों के लिए रिजल्ट आरक्षण विवाद पर कोर्ट के निर्णय के बाद जारी होगा। बसों में अकेली महिला यात्री का सफर होगा सुरक्षित। हर सीट पर लगेंगे पैनिक बटन। कम और लंबी दूरी की बसों में अकेले यात्रा करना महिलाओं के लिए सुरक्षित होने जा रहा है, क्योंकि सभी यात्री बसों में पैनिक बटन और ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के निर्देश परिवहन आयुक्त ने दिए। इससे बसों की लाइव लोकेशन हरदम विभाग को मिलती रहेगी। साथ ही प्रत्येक सीट पर पैनिक बटन होने से किसी अनहोनी पर महिलाएं बटन दबाकर मदद बुला सकेंगी। इसकी सूचना पुलिस की 100 डायल को पहुंचेगी और लोकेशन के आधार पर वो मौके पर पहुंच जाएंगी। गर्मी और उमस से परेशान हुए लोग अब मानसून का है इंतजार। शहरवासी अभी दिन में गर्मी की तपिश व उमस के कारण परेशान हो रहे हैं। इंदौर में मानसून के पहुंचने की तय तारीख 20 जून है। इस वर्ष इंदौर में मानसून तय समय से 4 से 5 दिन देरी से पहुंचने की संभावना है। गर्मी और उमस से परेशान लोगों को अब मानसून का इंतजार है। आज सुबह धूप ने गर्मी का एहसास करवाया। सुबह पश्चिमी हवा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। आज सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 25.3 डिग्री दर्ज किया गया। भारत के शानदार जीत, जापान को 1-0 से हराया। जूनियर एशिया कप 2023 के सेमीफाइनल में भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने जापान को हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम की ओर से एकमात्र गोल सुनीलितो टोप्पो ने किया और इस तरह टीम इंडिया ने जापान को 1-0 से मात दी। टीम इंडिया दूसरी बार जूनियर एशिया कप के फाइनल में पहुंची। इससे पहले टीम 2012 में इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। इंडो अमेरिका संबंधों का नया दौर, मोदी की अमेरिका यात्रा में कई समझौते संभव। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी समकक्ष जैक सुलीवन के बीच 12-13 जून को अहम बैठकें होंगी। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच होने वाले समझौतों के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले भी दोनों एनएसए लगातार बैठकें कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले भारत के कई शीर्ष अधिकारियों के अमेरिकी दौरे चल रहे हैं।
इंटरनेट बैंकिंग सिक्योर नहीं तो हो सकते हैं ठगी के शिकार। डिजिटल इंडिया के दौर में पहले का अधिकतम लेन देन अब ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का क्रेज भी बढ़ रहा है। जहां पहले लगभग सभी काम ऑफलाइन होते थे, तो वहीं अब ज्यादातर काम ऑनलाइन हो जाते हैं। किसी को पैसे भेजने हो, अपना बैंक बैलेंस चेक करना हो, एटीएम कार्ड ऑर्डर करना हो या लोन के लिए आवेदन करना हो, ऐसे में अगर आप भी इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसे सिक्योर रखना चाहिए, वरना धोखाधड़ी करने वाले मिनटों में आपका बैंक खाता खाली करके आपको चपत लगा सकते हैं। डिजिटल पेमेंट में भारत का जलवा, चीन सहित इन देशों को पछाड़ बना नंबर 1। डिजिटल पेमेंट में भारत ने नया कीर्तिमान रच दिया है। माई गॉव इंडिया के अनुसार साल 2022 में 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन के साथ भारत 5 देशों की लिस्ट में टॉप पर है। भारत के बाद ब्राजील 29.2 मिलियन, चीन 17.7 मिलियन, थाईलैंड 16.5 और साउथ कोरिया 8 मिलियन के साथ 5वें स्थान पर है। डीयू में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा CUET से होगी शुरू। होंगे 4 वर्षीय ITEP व 5 साल का LLB समेत कई अन्य कोर्स। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में 5 वर्षीय LLB SOL के पाठ्यक्रम, बीटेक सहित अन्य पाठ्यक्रमों को चलाने की मंजूरी मिल गई। डीयू ने पीएचडी की प्रवेश परीक्षा भी CUET के माध्यम से कराने का निर्णय लिया। वहीं अगले 25 वर्षों के लिए विश्वविद्यालय की रणनीतिक योजना को विचार विमर्श के लिए पेश किया गया। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आधारित CUET 2023 के माध्यम से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने 270 रन बनाकर घोषित की पारी, भारत के सामने 444 रनों का लक्ष्य। लंदन के द ओवल ग्राउंड पर मैदान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला चल रहा है। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 270 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इस तरह भारत के सामने जीत के लिए 444 रनों का लक्ष्य है। दूसरी पारी में भारत की ओर से रविंद्र जडेजा सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 3 विकेट हासिल किए। वहीं उमेश यादव और मोहम्मद सिराज को 2-2 विकेट मिली। 2040 तक 27-28 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए दावा किया कि वर्ष 2040 तक भारत की अर्थव्यवस्था 27-28 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय भारत विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा, जो दूसरे नंबर के काफी करीब होगी। असो 2 की तरह आपको दीवाना बना देगी ये 7 वेब सीरीज, एक दिन में ही देख लेंगे पूरे एपिसोड। वेब सीरीज के दीवानों के लिए इन दिनों OTT पर एक से बढ़कर एक कंटेंट आ रहा है। हाल ही में जियो सिनेमा पर अरशद वारसी की वेब सीरीज असुर का दूसरा सीजन रिलीज हुआ। इस सीरीज के आते ही धमाल मच गया। असुर को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि असुर की तरह कुछ ऐसी वेब सीरीज हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। तो चलिए आज आपको बताते हैं बेस्ट 7 इंडियन वेब सीरीज के बारे में, जिसे अगर आप देखने बैठ गए तो एक के बाद एक खत्म कर देंगे सारे एपिसोड। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।